तो हेलो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में हम BTTH की एपिसोड 43 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एक चाल से 5 स्टार फाइटिंग किंग को हराएं जियो यान, जिसने जोरदार वापसी की, ने पूरी कनान अकादमी को चकित कर दिया। जब वह कोई हरकत करता है तो उसकी सांस देखें। सुकियान ने निष्कर्ष निकाला कि जियो यान फाइटिंग किंग के शिखर पर पहुंच गया था। उसके हाथ में पन्ना हरी लौ ने उसे और भी भयभीत कर दिया। लेकिन जब सब जश्न मना रहे हों, एक रंगीन घोड़ा ट्रेन आसमान से उतरती है। लक्ष्य जियो यान पर निर्देशित है। इस खौफनाक मंजर ने सबकी सांसें थम सी दी। जियो यान की भौहें तनी हुई हैं। भीतर की ओर सांस लेना, यह वास्तव में सुस्त है। सुकियान का चेहरा अचानक बदल गया। बाजू का लबादा अचानक लहराया। एक शक्तिशाली ऊर्जा आकाश में चढ़ती है। उस रंगीन ऊर्जा से टकराते हुए विस्फोट आकाश के माध्यम से लग रहा था। अंतरिक्ष थोड़ा भ्रमपूर्ण हो गया है। सुकियान जोर से चिल्लाई, जब से तुम यहाँ हो अपना सिर क्यों छिपाते हो और अपनी पूंछ क्यों दिखाते हो? आवाज अभी गिर गई। शून्य में एक सुंदर शरीर उभरता है। ठंडे और अद्वितीय चेहरे ने सुकियान की अभिव्यक्ति को थोड़ा बदल दिया, लेकिन वो खूबसूरत आंखें पाले की तरह ठंडी हैं। जियो यान पर कसकर बंद कर दिया। मेडुसा ने कुछ नहीं कहा। अपना हाथ उठाएं और हथेली से विस्फोट करें। हिंसक रंगीन ऊर्जा तुरंत बाहर निकलती है। सुकियान सीधे ऊपर उड़ गई। सूखी हथेली आश्चर्यजनक बदले की भावना से भड़क उठी। मेडुसा से लड़ो। अचानक हवा का झोंका आया। विकिरण ऊर्जा ने उच्च मंच को टुकड़ों में उड़ा दिया। मेडुसा शून्य में 1 दर्जन कदम पीछे हट गया। बुजुर्ग सुकियान भी मैदान में लौट आए। रहने की जगह फर्श उखड़ रहा है। सुकियान का चेहरा और गंभीर हो गया। दूसरी पार्टी वास्तव में एक मजबूत डूजोंग थी, जो उसके बराबर थी। वास्तव में तुम कौन हो? कृपया अपना नाम भी बताएं। मेडुसा के सिंदूरी होंठ खुले हैं। जानलेवा इरादे से भरी आवाज ठंडी पड़ गई। मेरा लक्ष्य जियो यान है, आपके साथ कुछ नहीं करना। सभी की निगाहें जियो यान पर टिकी थीं। यह नव पुनर्जन्म जियो यान, आपने मजबूत डोजों को कैसे अपमानित किया? सुकियान की भौहें तन गईं। जियो यान से धीमी आवाज में पूछें कि क्या चल रहा है। जियो यान व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। यह थोड़ा उत्सव है। पृथ्वी के केंद्र में जो कुछ हुआ उसके बारे में उसने एक शब्द भी कहने का साहस नहीं किया। सुकियान ने जियो यान को बेपसी से देखा। मेडुसा को वापस कैसे हराया जाए, इसके बारे में सोचना शुरू करें। जियो यान ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। आप क्या चाहते हैं? आप स्वतंत्र हैं। जियो यान की बेशर्म अभिव्यक्ति को देखते हुए मेडुसा के सीने में गुस्सा कुछ और बढ़ गया, लेकिन वह जियो यान के बगल में सुकियान पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। आंखें फड़कने लगती हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वह हमेशा आपके साथ रह सकता है। अंत में अपने दांतों को सख्त पीस ले सीधे एक किरण में बदल गया और आकाश में गायब हो गया। सुकियान और जियो यान ने राहत की सांस ली, लेकिन जियो यान को अचानक कुछ याद आया। शर्मिंदगी में अपना सिर छूते हुए उसने सुकियान से कहा, मैंने गलती से फॉलिंग हार्ट फ्लेम को परिष्कृत कर दिया। क्यूई रिफाइनिंग टावर को जलाने का आज शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सुकियान को लगा कि उसकी आंखों में अंधेरा छा गया है। चक्कर का एक फट सीधे मारा। आप कोड़े फॉलन हार्ट फ्लेम कनान अकादमी की नींव है। सौभाग्य से रहस्यमय डीन लंबे समय से तैयार हैं। एक विशेष कंटेनर परिष्कृत मालिकहीन हृदय की आग को थाम सकते हैं। जियो यान को केवल कुछ इंजेक्शन लगाने की जरूरत है। यह तियानफेन गैस रिफाइनिंग टावर के संचालन को सुनिश्चित करेगा। दिल की सूजन गिरने की समस्या का समाधान। जियो यान की आंखें अचानक ठंडी हो गई। महान बुजुर्ग तो हान फेंग अभी भी ब्लैक कॉर्नर में है। सुकियान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसके भाव फिर गंभीर हो गए। इन 2 वर्षों के दौरान कनान अकादमी ने वास्तव में हान फेंग पर कई बार हमला किया, लेकिन यह बहुत अच्छा काम नहीं कर सका। इसके बजाय उसे ब्लैक एलायंस बनाने के लिए स्थिति का फायदा उठाने दे। वर्तमान विकास गति के अनुसार यह केवल कुछ समय की बात हो सकती है जब ब्लैक लीग कनान कॉलेज को हरा देगी। जियो यान स्थिति को समझने के बाद आंखों में एक कड़ी नजर थी। बमहान बुजुर्ग मैदान पर वापस आने के इच्छुक हैं। सुकियान, जो लंबे समय से व्यथित थी, ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। जियो यान ने इस बार टीम का नेतृत्व किया। निश्चित रूप से ब्लैक लीग को कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन सुकियान ने अचानक जियोली का जिक्र किया। 2 साल के दौरान जब जियो यान गायब हो गया, जियोली का दायरा अचानक लड़ाई वाले राजा के स्तर तक बढ़ गया।
और विशेष रूप से ब्लैक लीग को लक्षित करने वाली एक सेना का आयोजन किया। अब थोड़ा प्रसिद्ध लेकिन साथ ही इसने ब्लैक लीग का भी बहुत ध्यान आकर्षित किया। ब्लैक लीग जियोली को घेरने और दबाने की तैयारी कर रही है। जियो यान की अभिव्यक्ति अचानक बेहद उग्र हो गई। ठंडे जानलेवा इरादे ने पूरे शरीर को ढक दिया। परिवार हमेशा उनके दिल के पीछे रहा है। अगर जियोली, जो मौत से बाल बाल बचे थे, का एक और एक्सीडेंट होता, जियोयान इसे कैसे सहन कर सकता है। जियोयान तुरंत पैनमेन लौट आया। लोगों की गिनती शुरू करो। आज का पैनमेन वह नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। न केवल जी यान और लिन यान प्रभारी बैठते हैं, वो हाउ और हुजिया पहले से ही आधे अधूरे लड़ाकू राजा हैं। 1 दर्जन से अधिक मजबूत लड़ाके भी हैं। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में इस तरह का विन्यास निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। जियोली की स्थिति की पुष्टि करने के बाद जियोयान लोगों के एक समूह को तुरंत सेट करने के लिए ले गया और कहीं गहरे जंगल में एक विशाल पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा बाड़ा छिपा हुआ है। काले वस्त्र में एक आदमी एक ऊंचे मंच पर खड़ा है। पूरे शरीर से तेज खूनी गंध निकलती है। अचानक एक काली छाया उसके सामने आ गिरी। ब्लैक लीग का प्रमुख यहाँ है। काले लबादे वाले आदमी ने धीरे से सिर उठाया। सूरज ने पीला और रक्तहीन चेहरा मारा। ठंडक दूर नहीं हुई। जियोली धीरे से मुस्कुराया। क्या ब्लैक लीग ने आखिरकार हम पर हमला किया? इस बार जियोली को घेरने और दबाने के लिए कुल 200 सैनिक हैं। रक्त संप्रदाय के अधिपति फैन लाओ भी उनमें से हैं। जियोली जानता था कि कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मरने से पहले वह हीमेंग के मांस का एक टुकड़ा भी कुतरना चाहता है। इस पंखे के कंद को जियोयान को उपहार के रूप में लें। सिर्फ 10 मिनट दझाई का बाहरी बचाव गिर गया। फैन लाओ 3 लड़ते हुए राजाओं के साथ जियोली के सामने आया। जियोली, जिसने डूवांग की आभा को देखा, फैन याओ की आंखें तिरस्कार से भरी हैं। मुझे नहीं पता कि हॉन फेंग लोगों को इतना संगठित क्यों करना चाहता है। फैन याओ ने अपना हाथ हिलाया। तीनों लड़ते हुए राजा फूट पड़े। राजसी गति ने जियोली को पूरी तरह से घेर लिया। जियोली ने अपना हाथ हिलाया। हथेली में एक काली लंबी बंदूक दिखाई दी। चांदी की बदलाहट तुरंत बंदूक के पूरे शरीर से चिपक जाती है। जियोली ने अपना लंबा भाला उठाया और हवा में वार किया। बिजली का सांप अत्यधिक गति से उड़ता है। उन 3 ऊर्जाओं से टकरा गया। तीनों युद्धरत राजा कुछ कदम पीछे हट गए। हालांकि जियोली लगातार 10 कदम से अधिक पीछे हट गया, लेकिन कोई बात नहीं। फैन याओ की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। अप्रत्याशित रूप से जियोली 3 लड़ने वाले राजाओं को रोक सकता था। अगले पल फैन याओ की आकृति दूर में गायब हो गई। एक रक्त छाया ने सीधे जियोली पर हमला किया। जियोली के पास भविष्य में अपनी ब्याज दर को समायोजित करने का समय नहीं है। हथेलियों को सीधे आगे की ओर धकेले। सूखे हथेलियों की एक जोड़ी का सामना करना पड़ रहा है। एक विशाल शक्ति पूरे शरीर पर आक्रमण करती है। जियोली की हड्डियां हिंसक रूप से कांपने लगी। शरीर अचानक उड़ गया। एक बोल्डर पर जोर से मारना। जियोली ने जमीन पर आधा घुटना टेका। मुंह भर खून थूकना। फैन याओ ने जियोली को कोई मौका नहीं दिया। हाथ की हथेली में एक खून का भाला दिखाई दिया। अचानक इसे जियोली की ओर फेंक दिया। जियोली के पास विरोध करने की शक्ति नहीं है। लगातार बढ़ते रक्त भाले को देखते हुए मैं केवल आकाश की ओर देख सकता हूँ और आहें भर सकता हूँ। यह वास्तव में मेरे जियो परिवार के लिए भगवान की मृत्यु है। लेकिन मौत के कगार पर आग की एक हरी दीवार आसमान से उतरती है। यह सीधे ब्लड स्पीयर और जियोली के बीच अवरुद्ध था। जैसे ही खून का भाला आग की अजीब दीवार से टकराया, वह बहुत जल्दी पिघल गया। फैन लाओ ने तुरंत अपना सिर उठाया और जोर से चिल्लाया, यह कौन है? मैं ब्लैक लीग में अभिनय करता हूँ। कृपया मेरे अपने व्यवसाय में हस्तक्षेप न करें। लेकिन केवल हार्दिक हंसी का एक धमाका सुना। सेट मास्टर फैन 2 साल नहीं देखा। यह वास्तव में अधिक से अधिक राजसी होता जा रहा है। इस दुःस्वप्न ध्वनि को सुने फैन याओ को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। आत्मा की गहराई में एक निर्विवाद भय जब उसने देखा कि जियोयान काले लबादे में हवा में दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि चिल्लाया, जियोयान तुम अभी तक मरे नहीं हो, यह कैसे हो सकता है? हताश जियोली ने यह दृश्य देखा। चेहरा भी खौफ से भरा हुआ है। मुझे यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या यह मेरी मृत्यु से पहले मेरा मतिभ्रम था।
और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर देना है, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मैं मिलता हूं अगले वाले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।